RS यूनानी फार्मेसी। गुर्दे, पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी न होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। बहादुरपुरा एक्स रोड। रब्त करें 9390610436 पर। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। महिलाओं के साथ हुआ बुरा बर्ताव तो कंडक्टर ड्राइवर डिसमिस। कांग्रेस के अधिकार में आते ही खासकर महिलाओं को फ्री बस से बड़ी खुशी दी है सरकार ने। सरकार के इस शक्ति योजना से देश भर से इनको बधाइयां भी मिल रही हैं, जिससे सरकार भी खुश है। इसी के साथ अब महिलाओं को एक और गिफ्ट दिया है सरकार ने। आए दिन सरकारी बसों में महिलाओं के साथ कंडक्टर और ड्राइवर का बुरा बर्ताव, गाली देना, हंगामा करना, मारपीट, इससे भी बढ़कर खासकर बुर्का पहनने वाली महिलाओं के साथ भेदभाव करते हुए कुछ भी कहते हैं। क्या ये पाकिस्तान है? कहने वाला कंडक्टर काफी चर्चा में है। ये घटना शिमोगा से भद्रावती जाने वाली बस में टिकट देने के दौरान दो महिलाओं के बीच एक ही टिकट देने से क्यों पूछने पर क्या पाकिस्तान में उतरोगी, ऐसी सोच हो गई है कुछ कंडक्टर और ड्राइवरों की, जो मिलजुल कर रहे समाज को बांटने वाले समाजी दुश्मनों की सोच के चलते सरकार ने भी बड़ा फैसला लेते हुए अगर ऐसी घटनाएं हुई तो कंडक्टर और ड्राइवर सस्पेंड नहीं, डिसमिस गारंटी। क्या ये आदेश इस कंडक्टर पर भी लागू होगा? क्या ऐसे मामले रुकेंगे? इस आदेश के बाद कितना पालन होगा इस आदेश का, देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। पहली बार 3D पोस्ट ऑफिस का निर्माण। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन किया है। अलसूर के पास जोगीपाल्या के करीब कैम्ब्रिज लेआउट में देश के पहले 3D पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन केंद्र के IT और इलेक्ट्रॉनिक मंत्री अश्विन वैष्णव के हाथों हुआ। आम तौर पर बिल्डिंग निर्माण के लागत से भी 35% कम लागत और कम समय में निर्माण पोस्ट ऑफिस को L&T संस्था ने सिर्फ 45 दिनों में बिल्डिंग के लिए 24 लाख और ड्रेनेज पानी की व्यवस्था के लिए 40 लाख की लागत से देश का ये पहला 3D पोस्ट ऑफिस निर्माण के कारनामे को अंजाम देने पर प्रधानमंत्री ने भी सराहना करते हुए देश तरक्की कर रहा है, कहा। PM ने आत्मनिर्भर योजना के तहत इमारत की तामीर हुई है। बेंगलुरु में आने वाले दिनों में इसी टेक्निक पर ज़्यादा से ज़्यादा घर निर्माण होने की उम्मीद लगाए है। इस निर्माण के बाद L&T संस्था और देश शक्ति योजना इफेक्ट। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट संघ करेंगे बेंगलुरु बंद। राज्य में शक्ति योजना महिलाओं के फ्री बस, डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों से प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नुकसान में चलने की बात को लेकर पिछले कई दिनों से सरकार के ट्रांसपोर्ट मंत्री रामलिंगा रेड्डी से सिलसिलावार बैठकों के बाद भी कोई नतीजा निकलता नजर नहीं आ रहा है। इसी के चलते बेंगलुरु बंद की तारीख का फैसला आज होगा। आज 32 प्राइवेट ट्रांसपोर्ट संगठनों के जिम्मेदारों की अहम सभा होगी। 21 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में CM से मुलाकात के बाद नतीजा देखकर करेंगे बंद का ऐलान। उद्यान एक्सप्रेस ट्रेन में आग हादसा। बेंगलुरु में उद्यान एक्सप्रेस रेल में आग हादसा। मैजेस्टिक के करीब क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन में यह हादसा हो सकता है। तकनीकी खराबी के चलते रेलवे इंजन में आग लग गई। रेलवे SP सौम्या लता ने इस हादसे की जानकारी देते हुए कहा कि ट्रेन सुबह 6 बजे मुंबई से यहां आई थी। 7:30 पर भयानक आग भड़क उठी। ट्रेन की एक बोगी में आग तो दूसरे डिब्बे में धुआं, जबकि तमाम यात्री डिब्बों से बाहर उतर चुके थे, इसीलिए यात्री सुरक्षित हैं। हादसे के कारण का पता लगाने में जुटी रेलवे पुलिस के ये हादसा शॉर्ट सर्किट से है या कोई और वजह। आग पर काबू पा लिया गया है। नया डिब्बा लगाकर आगे के सफर के लिए तैयार है ट्रेन। किसी को घबराने की जरूरत नहीं, कहा रेलवे SP सौम्या लता ने।
आधी रात जेल पर रेड, कैदियों की अय्याशी देखकर पुलिस हैरान। हासन जिला जेल पर आधी रात को पुलिस ने छापामारी की। एएसपी तिम्मैया के नेतृत्व में 60 पुलिस जवानों की टीम के साथ हुई ये रेड। छापामारी के दौरान पुलिस ने 17 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। रात करीब 1 बजे पुलिस ने ये रेड की। गांजा, बीड़ी, सिगरेट और अन्य नशीली चीजें जब्त किए हैं। पुलिस ने जेल से कैदियों के बाहरी लोगों के साथ संपर्क में रहने के चलते पुलिस ने पुख्ता जानकारी के आधार पर यह रेड की है, जिसमें कैदियों की अय्याशी देखकर खुद पुलिस हैरान रह गई। वाहन चालकों के लिए आरटीओ विभाग ने दी खुशखबरी। अब ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी कार्ड के लिए ऑफिस और आरटीओ दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। जनता को अब से घरों पर कोरियर के जरिए मिलेंगे आपको आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड। इस संबंध में डाक विभाग के साथ आरटीओ विभाग का अहम समझौता हुआ है। ट्रांसपोर्ट मंत्री रामलिंग रेड्डी के अगुवाई में कल हुई बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। राज्य ट्रांसपोर्ट विभाग अब नई व्यवस्था के साथ काम करेगा। जनता को तकलीफ दिए बिना के फैसले का ऐलान जारी किया है विभाग ने। हुबली और राज्य शांत है, माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। होम मिनिस्टर हुबली में कमिश्नर कार्यालय में अभिवृद्धि कामों की सभा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि हम पूरे राज्य में नशा बंद करने का फैसला ले चुके हैं। हुबली, धारवाड़, गोवा, उड़ीसा से ड्रग्स आ सकता है। यहाँ के लोग आफत में ना आए, इसके लिए मैंने सख्त कार्रवाई का सुझाव दिया है। पुलिस विभाग को मैंने 6 महीने का समय दिया है। अगर इसमें रोका नहीं गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नशे का हब नहीं बनने दिया जाएगा। राज्य के किसी भी जिले को, हर जिले की अपनी अपनी समस्या है, कानून के दायरे में रहकर काम होना चाहिए। अगर कोई हुबली हो या अन्य जिले में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई होगी, कहा होम मिनिस्टर ने। 10,000 गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति को मिली सरकार से मंजूरी। 13,352 परमानेंट टीचर्स के तबादले और भर्ती की प्रक्रिया में देरी की वजह से कई स्कूलों में टीचर्स की कमी हो गई है। टीचर्स की इसी कमी को पूरा करने के चलते अब राज्य सरकार ने टेम्पररी तौर पर 10,000 से ज्यादा गेस्ट टीचर्स को नियुक्त करने का फैसला लिया है। सरकार ने गेस्ट टीचरों की नियुक्ति करने पर सहमति हो गई है। प्राइमरी स्कूल के लिए 8,000 और हाई स्कूल के लिए 2,000 गेस्ट टीचर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने जिले में खाली रहे पदों को काउंसलिंग के जरिए और प्राथमिकता के आधार पर अतिथि शिक्षकों से भरने की दिशा में कदम उठाने का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग को की जानकारी दी शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने। मुस्लिम महिला के हाथों गणेश जी की खूबसूरत मूर्तियां हो रही हैं तैयार। गौरी गणेश त्यौहार में और कुछ दिन बाकी हैं। गणेश जी की मूर्तियों को बनाने का सिलसिला जोरों से जारी है। व्यापारिक नगरी हुबली में मुस्लिम महिला गजानन महाराज की मूर्तियां बनाकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं। उन्होंने आकर्षित मूर्तियां बनाई हैं जिससे समाज में नफरत और भेदभाव करने वालों को एकता का संदेश देते हुए समाज के उन लोगों को शर्माने पर मजबूर किया है जो दरारें डालते हैं एक दूसरे में। सुमन हावेरी एक मुस्लिम समुदाय की महिला, हिंदू देवताओं की मूर्तियां बनाने में लोकप्रियता हासिल करके इस काम में महारत हासिल की है इस महिला ने। छत्रपति शिवाजी महाराज मूर्ति मामला बागलकोट बंद, मिलाजुला असर। स्थापित की गई शिवाजी महाराज की मूर्ति को हटाने के मामले के चलते बागलकोट जिला में आज मौन विरोध प्रदर्शन का आह्वान देकर भगवा संगठन और बीजेपी की ओर से बंद का शहर में ऐलान के चलते दुकानें रही स्वयं प्रेरित, ज्यादातर बंद। सुनार बढ़ावने के पास बिना अनुमति के छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को हटाए जाने के मामले पर बागलकोट शहर बंद। हर हालात से निपटने भारी पुलिस बल तैनात शहर में।
520 बोरियां गैर कानूनी राशन के चावल की लारी पकड़ी लोगों ने। 2 दिन पहले गदग में 520 बोरियां ले जाने वाली एक लॉरी को स्थानीय लोगों ने पकड़ा। लॉरी की जांच के बहाने मामला दर्ज करने में आनाकानी कर रही है पुलिस। मामला गदग के मुंडगेरी पुलिस स्टेशन का है। लारी नंबर AP 2779 नंबर वाली लारी पर मुकदमा दर्ज न करने की साजिश का आरोप लगा है पुलिस पर। क्या इन्हीं के इशारों पर होता है ये गैर कानूनी काम? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं पुलिस के केस दाखिल करने में हिचकिचाने से। यत्नाल के बयानों से कुछ नहीं होगा, विनय कुलकर्णी। बीजापुर में कांग्रेस MLA विनय कुलकर्णी का बयान। क्या बीजेपी से कांग्रेस को आ रहे हैं नेता के सवाल पर कहा कि हाँ, कांग्रेस के अच्छे कामों से खुश होकर बहुत से बीजेपी नेता कांग्रेस में शामिल होने के लिए जोर लगा रहे हैं। पूर्व मंत्री शंकर पाटिल मुनेनकोप्पा का नाम शामिल है इसमें। हमने इनको आने से नहीं रोका है, इन्हें सियासत का तजुर्बा बहुत है। इनके आने से कांग्रेस पार्टी को और ताकत मिलेगी, आएंगे तो शामिल कर लेंगे। इसी दौरान बीजापुर MLA यत्नाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यत्नाल वाइड बॉल फेंकते हैं, यत्नाल के सभी बॉलों से विकेट गिरेगी, ऐसा नहीं होता। इनके बयानों से पार्टी को कुछ नहीं होगा, कहा विनय कुलकर्णी ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।